नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर की, जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय को लेकर ग्रामीणों का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आगे बात करेंगे सुकमा की, जहां सुकमा जिले में धान खरीदी में भारी अनियमितताएं, किसान परेशान। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारियां। खबर भरतपुर से, जहां नया बरखेड़ा बासी गांव के ग्रामीणों ने ऊनापुर को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पंचायत राज नियमों के मुताबिक जनसंख्या और मतदाता संख्या अधिक वाले गांव बासी को मुख्यालय बनाया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने नियमों की अवहेलना कर ऊनापुर को चुना। ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्णय से उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। उन्होंने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों के अनुसार मुख्यालय बासी में स्थापित करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वो आंदोलन पर उतर सकते हैं। मेरा नाम मलखान सिंह है। तो आप यहाँ पे किस लिए आए, क्या है आपकी मांगे? हमारी मांग है कि नवीन ग्राम पंचायत को जो परिसीमन हुआ है उसके मानदंड के अनुसार हमारा ग्राम बासी, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1250 है, और जबकि जो वर्तमान अभी जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ है ग्राम ऊनापुर का, राजनीतिक दबाव के कारण, सरकारी मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण, जबकि ऊनापुर और पूर्व ग्राम पंचायत जीवत उनकी दूरी मात्र 100 मीटर है, और हमारे ग्राम पंचायत के पास स्टेट हाईवे टच है और 20 बीघा ज़मीन उपलब्ध है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जनसंख्या के आधार पर भी हमारा गांव बड़ा है, साथ में नया बरखेड़ा है, वो भी सहमति दे रहे हैं इस बात पर कि हम दोनों मिलकर के यहाँ का हेडक्वार्टर हम बासी बनाना चाहते हैं। हुआ है उसको कैंसिल करके बासी में हेडक्वार्टर बनाया जाए, नहीं तो वर्तमान जीवत में रखा जाए। अगर हेडक्वार्टर बदला नहीं गया तो हमारे गांव को जीवत में यथावत ही रखा जाए। हमारी कोई अब तक अपील नहीं थी कि बासी को जीवत से निकाल दिया जाए, पर लेकिन तो ये नए परिसीमन का विरोध है, ये नए परिसीमन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वैर तहसील की बात है, वैर तहसील में हमारे एमएलए साहब ने भी हमको ये कह दिया कि आपका ही गांव हेडक्वार्टर बनेगा। जो किरोलाल जी है उन्होंने मीणा जाति के लिए स्पेशल पंचायत बनवाई है, राजनीतिक दबाव से मीणावाद किया है वहाँ पे, जबकि हमारे एमएलए साहब खुद चाहते हैं कि बासी हेडक्वार्टर। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। जयपुर से एक खबर है, जहां सरकार के निर्देश के मुताबिक कार्यस्थलों पर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लैंगिक उत्पीड़न निवारण पखवाड़े के तहत जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग डॉक्टर राजेश डोंगीवाल ने पौष अधिनियम की आवश्यकता, कानूनी प्रावधान और आंतरिक शिकायत समिति के गठन की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में समिति बनाना अनिवार्य है। उसके विवरण को राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। सेमिनार में स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल और अन्य संसाधनों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अधिनियम के व्यवहारिक पहलुओं और शिकायत प्रक्रिया पर चर्चा की। अंत में प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वो अपने संस्थानों के पौष अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और सुरक्षित सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करें। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर से खबर है, जहां नौबस्ता पुलिस का सराहनीय कार्य सामने आया, जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन अंतर्गत नौबस्ता थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। ये सफलता पुलिस को मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर मिली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौबस्ता थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया गया। थाना प्रभारी नौबस्ता ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जो मौत बनकर डंपर दौड़ा। जी हां, बता दें कि शास्त्रीपुर पर बाइक सवारों के साथ रूह कपा देने वाला हादसा हो गया। एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि दारागंज विशाल मिश्रा के नाम से है। 2 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक चकनाचूर हो गई है। बता दें कि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति बीच पुल पर मरणासन अवस्था में पड़ा मिला। बता दें कि दूसरे व्यक्ति को डंपर अपने साथ खींचता हुआ पुल के पार झूसी थाना ले गया, जहां राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट।
सुकमा से खबर है, जहां पर सुकमा जिले में धान खरीदी में भारी अनियमितता, किसान परेशान। कांग्रेस और किसानों का 22 दिसंबर को एनएच पर चक्का जाम हुआ। सभी खरीदी केंद्रों के सामने धरना। सुकमा जिले में इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे किसान गंभीर रूप से परेशान हैं। इस वर्ष जिले में फसल अच्छी होने के बावजूद किसानों को धान बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि धान खरीदी की लिमिट मात्र 700 से 800 क्विंटल निर्धारित की गई है, जो वर्तमान उत्पादन के हिसाब से बेहद कम है। इससे बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने से वंचित हो रहे हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, उनको इन सारी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन आज 1 सप्ताह होने जा रहा है, किसी प्रकार का उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की, ना ही लिमिट बढ़ाने का काम हुआ, ना किसानों का कोई समस्या उस समस्या का समाधान हो सका है। इसलिए हमारे जो किसान मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी का जो विंग है किसान मोर्चा के तहत किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को 22 तारीख सोमवार को पूरे एनएच का जाम किया जाएगा और तोंगपाल से लेकर कोंटा तक जहां जहां हमारे धान खरीदी केंद्र हैं एनएच में पड़ते हैं, उन केंद्रों के सामने चक्का जाम करेंगे, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और किसान बहुत परेशान है। और गादीरास में करेंगे, बाकी पूरे एनएच में धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे। और क्यों यदि लिमिट बढ़ाई गई होती या वन पट्टों का दान की बिक्री की गई होती तो हम ये सब प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन किसान मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए, तो हम किसानों के साथ है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी और चक्का जाम को समर्थन देगी। सुकमा से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।